आप लोग सोच रहे होंगे कि ये लोग हैं कौन और आज की डेट में ये लोग क्या कर रहे हैं, क्या है इनकी नेटवर्थ और 2020 में ये कहाँ पे हैं। तो आज की वीडियो इसी पे होने वाली है कि बियर गैंग यानी बियर कार्टेल के जो मेंबर्स थे सारे, जो स्कैम 1992 हमारे को वेब सीरीज में दिखाए गए हैं, उनके रियल कैरेक्टर्स और वो कहाँ हैं आज की डेट में। तो सबसे टॉप पे हैं उनमें से महेश्वरी, आर के महेश्वरी नाम का जो कैरेक्टर था वो है राधा किशन दमानी और वो हैं आज की डेट में 15.2 बिलियन डॉलर के मालिक, यानी चौथे अमीर रिचेस्ट इंडियन है। एक टाइम पे सेकंड रिचेस्ट इंडियन बन गए थे और आज की डेट में जब मैं वीडियो बना रहा हूँ वो है फोर्थ रिचेस्ट इंडियन। वो है डी मार्ट के फाउंडर और साथ ही साथ इन्वेस्टमेंट भी करते हैं बहुत सारी। तो उन्होंने डी मार्ट बनाया था, उसके बाद उसको लिस्ट भी किया पब्लिकली और जिससे उनकी वेल्थ काफ़ी ज़्यादा गुनी बढ़ गई। अगर आपने देखा होगा उसमें वेब सीरीज में वो बोलते हैं कि मैं ट्रेडिंग से दूर रहूँगा। जब उनके बहुत ज़्यादा लॉसेस हुए थे हर्षद मेहता के टाइम पे, तो उन्होंने सोचा था कि अभी ट्रेडिंग से दूर रहेंगे, वैल्यू इन्वेस्टिंग शुरू करूंगा। वेब सीरीज में एक पार्ट भी है उसके ऊपर। तो उसके बाद उन्होंने धीरे धीरे ट्रेडिंग से दूर होते होते इन्वेस्टमेंट की तरफ गए। उन्होंने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स की काफ़ी सारी और बाद में आके उन्होंने डी मार्ट नाम की रिटेल चेन की शुरुआत करी। उनको रिटेल किंग भी कहा जाता है इंडिया का। आज की डेट में डी मार्ट के 100 से भी ज़्यादा स्टोर्स हैं और वो हैं आज की डेट में फोर्थ इंडियन रिचेस्ट। सेकंड नंबर पे आते हैं राकेश, जो कि हैं राकेश झुनझुनवाला और वो भी हैं काफ़ी अमीर आज की डेट में। उनकी नेटवर्थ है 2.7 बिलियन डॉलर और सब इन्वेस्टमेंट से आई है। वो 54th रिचेस्ट इंडियन है आज की डेट में और उनकी कंपनी का नाम है रेयर एंटरप्राइजेज। काफ़ी सारी कंपनीज में डायरेक्टर है बट उनकी जो प्राइमरी जो कंपनी है वो है रेयर एंटरप्राइजेज, जो उनके और उनकी बीवी के इनिशियल्स के नाम से बनी हुई है, राकेश और रेखा। तो वो है 54th रिचेस्ट इंडियन और उन्हें इंडिया का वॉरेन बफेट भी कहा जाता है। तो ये है राकेश झुनझुनवाला, जो राकेश थे वेब सीरीज में आपने देखा होगा। उसके बाद है अजय केडिया, जो करेक्टर है अजय कयान के ऊपर बेस्ड है। आज की डेट में वो बोर्ड मेंबर है SMIFS लिमिटेड के, जो पहले से ही जिसके फाउंडर थे वो, और आज की डेट में उनका बेटा उस कंपनी का CEO है। इसके साथ साथ काफ़ी और कंपनीज के बोर्ड ऑफ मेंबर हैं या डायरेक्टर हैं वो। और 1992 की जो CBI की चार्जशीट हुई थी या CBI में जिन जिन लोगों के नाम थे उसमें अजय कयान की फर्म का भी नाम था, तो वो भी अरेस्ट हुए थे उस वक्त और उनको बाद में छोड़ दिया गया था। इसके बाद उनका नाम केतन पारेख स्कैम में भी आया था बट स्टिल उनको सेबी ने फिर से क्लीन चिट दे दी थी 2001 के स्कैम में, क्योंकि सेबी का मानना था जो अजय कयान की फर्म थी उनकी तरफ से इरेगुलरिटीज नहीं पाई गई थी, तो इसलिए उनको क्लीन चिट दे दी गई थी 2001 के टाइम पे। उसके बाद अगले हैं थियागो यानी AS त्यागराजन। वो आज की डेट में एक्वेरियस इन्वेस्टमेंट एडवाइजर के मैनेजिंग डायरेक्टर है। उन्होंने 1995 में अपनी सिटी बैंक की नौकरी छोड़ के, जैसे उसमें दिखाया गया है, सिटी बैंक की नौकरी छोड़ के एक्वेरियस इन्वेस्टमेंट एडवाइजर की स्थापना की थी और तब से अब तक उसके मैनेजिंग डायरेक्टर है और काफ़ी अच्छी फर्म चला रहे हैं वो आज की डेट में, क्योंकि उनके बहुत सारे कनेक्शंस थे। वो भी आज की डेट में काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल है। सिटी बैंक से पहले वो कैनरा बैंक में काम कर रहे थे। उनके बारे में आप स्क्रीनशॉट लेके या पोस्ट करके स्क्रीनशॉट में पढ़ सकते हैं। उसके बाद है मनु मुंद्रा। आई एम सॉरी टू से बट आज की डेट में उनकी कोई भी पिक मुझे नहीं मिली है। मतलब 3 घंटे, सिर्फ 3 घंटे मैंने लगाए सिर्फ मनु मुंद्रा की पिक रिसर्च करने में, मतलब कि कहीं तो मिल जाए। कितने लोगों से पूछा, कितने जर्नलिस्ट से भी कांटेक्ट किया बट किसी के पास भी मनु मुंद्रा की पिक नहीं है। और लोगों का कहना है जिनसे पूछा कि वो मतलब कि अब नहीं है इस दुनिया में, और कहा जाता है जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट होती रही, जैसे जैसे मतलब कि फंड का फ्लो बढ़ता रहा, उन्होंने ये काम धीरे धीरे बंद कर दिया था। उसके बाद अगले करेक्टर हैं वो हैं, आपने देखा होगा ना, एक बैड करेक्टर जो मतलब इसके काफ़ी जगह लिंक्स थे, मतलब इवन RBI गवर्नर से भी इसके लिंक थे और ये बार बार बियर कार्टेल से डिस्कशन में देखा गया है कि कैसे आगे की स्ट्रेटेजी बनाए। तो ये कहा जाता है निमेश शाह थे, जो कि इनाम होल्डिंग्स के फाउंडर हैं, फ्लेम यूनिवर्सिटीज के भी फाउंडर हैं। और बात की जाएगी इनकी इन्वेस्टमेंट होल्डिंग के बारे में तो ये लगभग है 1200 से 1500 करोड़ के बीच में। काफ़ी रिनाउंड इंडियन इन्वेस्टर हैं और आप भी इनकी कैपिटल के बारे में जान सकते हैं। मैं नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां पे जाके आप पढ़ भी सकते हैं। तो ये थे एक वीडियो बियर कार्टेल के बारे में जो सोनी लिव की सीरीज स्कैम 1992 पे बेस्ड है कि कौन थे